पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। M3 पर दरखाना से रजाना तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। मोटरवे M4 गोजरा से मुल्तान, M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। भावल नगर और आरिफ वाला समेत कई मैदानी इलाकों में भी शदीद धुंध की लपेट में आ गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़ल्ज़ले की गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज़ कराची से 87 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था। लियारी में इमारत में दरारें पड़ गई, लोग घरों से बाहर निकल आए। पेट्रोल की कीमत कम नहीं हुई। पेट्रोल की कीमत 263 रुपए 45 पैसे फी लीटर बरकरार। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल का ऐलान। हाई स्पीड डीजल 14 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 265 रुपए 65 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक हो गया। सिडनी के बॉन्डाई बीच पर फायरिंग की तहकीकात जारी। ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम एंथोनी एल्बनीज़ के मुताबिक दहशतगर्दी का यह वाकया दोनों का जाती फेल है। इसमें कोई बड़ी दहशतगर्द तंजीम मुलव्वस नहीं। दोनों बाप बेटा शिद्दत पसंद नजरियात से मुतासिर थे। फायरिंग करने वाले बाप बेटा भारतीय निकले। जवाबी फायरिंग में मारा गया साजिद अकरम 10 साल पहले ऑस्ट्रेलियन गनशिप क्लब का मेंबर था। इससे 6 लाइसेंस शुदा हथियार भी बरामद हुए। 50 साल मुलजिम साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजे पर ऑस्ट्रेलिया आया था। अतालवी खातून से शादी की। दोनों के यहाँ 2000 में एक नवीद अकरम के नाम से बेटे की पैदाइश हुई। ज़ेर हिरासत नवीद अकरम के साथ काम करने वाले ने खानदान के भारतीय निजात होने की तस्दीक कर दी। ऑस्ट्रेलवी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भारतीय हुकूमत से बाज़ाब्ता रब्ता कर लिया। हमलावरों के हवाले से मालूमात का तबादला। वाक़े में 10 साल बच्ची समेत 15 अफराद हलाक, 40 में से 25 जख्मी अब भी ज़ेर इलाज। ऑस्ट्रेलिया में एक रोज़ा सोग गन कवानीन मजीद सख्त करने का फैसला। पाकिस्तान के खिलाफ भारत, इसराइल और अफगानिस्तान की साजिश का पोल खुल गया। भारत, इसराइल और अफगानिस्तान ने सिडनी दहशतगर्दी वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया, लेकिन मुल्ज़िमान साजिद अकरम और नवीद अकरम का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं निकला। इसराइली अखबार यरूशलेम ने हमलावरों को पाकिस्तानी करार दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रा से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भी तहकीकात किए बगैर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, जिन्हें मुंह की खाना पड़ी। भारतीय मीडिया ने हमलावर की जगह सिडनी में मुकीम पाकिस्तानी नवीद अकरम की तस्वीर इस्तेमाल की। अपनी जान पर खेलकर हमलावर को दबोचने वाला मुसलमान शहरी हीरो बन गया। ऑस्ट्रेलियन लोगों ने अहमद अल अहमद की जुर्रत और बहादुरी का इस्तिआरा करार दे दिया। अहमद अल अहमद हमलावर की 2 गोलियां लगने से जख्मी हुए थे। डॉक्टर ने जिस्म से गोलियां निकाल दी, अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। अहमद अल अहमद के लिए फंड रेजिंग मुहिम में सिर्फ चंद घंटे के दौरान 15 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर से ज़ायद जमा। शामी निजात 2 बच्चों के बाप मुसलमान फल फरोश की आलमी सतह पर जबरदस्त पजीराई। अमरीकी सदर ट्रंप, ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म समेत आलमी रहनुमा भी अहमद अल अहमद की बहादुरी के मोतरफ। अहमद अल अहमद के वालिदैन कहते हैं, कीमती जाने बचाने वाले अपने बेटे पर फख्र। एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट के लिए सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक एडिलेड ओवल के बाहर इजाफी सिक्योरिटी तैनात की जाएगी, जिसमें खसूसी तरबियत याफ्ता पुलिस कार रिस्पांस सेक्शन शामिल होगा। एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से एडिलेड ओवल में शुरू होगा। फायरिंग वाक़े के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सब कवानीन को पस से पुश डाल दिया। बिग बैश लीग मैच के दौरान खिलाड़ियों को अहल खाना से राब्ते के लिए फ़ोन फराहम किए। मैच में खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने बाजू पर स्याह पट्टियां बांधी। 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक बिग बैश लीग में फायर वर्क्स नहीं किया जाएगा। इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन का सिडनी हमले के वक्त फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में बंद होने का इंकशाफ। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया में फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से शदीद मुतासिर रहा। दहशतगर्दी से मुआशरों को पहुंचने वाले सदमे को समझते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत और अवाम के साथ खड़ा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इंसानी जानों के ज़या पर इज़हार अफसोस।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने वाक़या हौलनाक करार दे दिया। बरतानवी शाह चार्ल्स, वज़ीर आज़म के स्टारमर, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन, न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म का मुतासरा खानदानों के साथ यकजहती का इज़हार। रवां साल की आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी जारी, शरह सूद में कमी का ऐलान। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी। नई शरह सूद 10.5% कर दी गई। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 5 मई के इजलास में शरह सूद को 1% कम करके 11% किया था। वज़ीर आज़म का 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी पर इज़हार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने इक़दाम को कारोबारी बरादरी और आम आदमी की बेहतरी का पेश पैमा करार दिया। कहते हैं मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम है और पाकिस्तान तरक्की की समत में गामजन है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए कारोबारी बरादरी और अवाम ने कुर्बानियां दी। पंजाब में बसंत मनाने की भरपूर तैयारी। पतंगबाजी ऑर्डिनेंस 2025 पंजाब असम्बली कायमा कमेटी बराए दाखिला से मंजूर। अगले इजलास में बिल की असम्बली से मंजूरी मुतवक्के। बिल के मतन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर हुकूमत से इजाजत लेकर जिला में पतंगबाजी की इजाजत देंगे। पतंगबाजी और पतंग फरोख्त के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना लाजिम करार। जो डिप्टी कमिश्नर करेंगे, बगैर रजिस्ट्रेशन पतंग या डोर बनाते और बेचते पकड़े जाने पर 5 साल कैद, 5 लाख जुर्माने। ढाती डोर, तिंदी और तेज माजे वाली डोर पर मुकम्मल पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर 5 साल तक सजा, 20 लाख तक जुर्माना होगा। डीएसपी उस्मान हैदर ने घरेलू नाचाकी पर बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने दोनों के अगवा का ड्रामा रचाया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर ज़ीशान हैदर की सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा तहकीकात के दौरान मुलजिम ने कत्ल की वजूहात बताई। मुलजिम 25 सितंबर को अपनी अहलिया और बेटी को गाड़ी में लाहौर रिंग रोड ले गया। 9mm पिस्टल से दोनों के पेट में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। लाशों को मुख्तलिफ मकामात पर फेंका। मुलजिम के मुताबिक दूसरी शादी करने पर पहली बीवी और बेटी ने प्लॉट लेने समेत दीगर मुतालबात किए थे, जिस पर उन्हें रास्ते से हटा दिया। अमेरिका ने हमास रहनुमा की हलाकत पर इसराइली कार्रवाइयों की तहकीकात का ऐलान कर दिया। इसराइल की मुमकिना जंग बंदी खिलाफ वर्जी का जायजा ले रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर इसराइल से मुतालिक बयान। सदर ट्रंप ने इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बराए गजा फाल होने का भी दावा कर दिया। मजीद कहा, गजा के लिए आलमी फोर्स में मजीद ममालिक की शमूलियत मुतवक्के, जरूरत पड़ी तो मजीद अफवाज तलब की जाएंगी। और अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में पाकिस्तान सुपर लीग के रंग पीएसएल ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई। शान मसूद, सलमान अली आगा, फहीम अशरफ, साइम अयूब, सऊद शकील, अबरार अहमद की शिरकत। मदाहू ने खिलाड़ियों और ट्रॉफी के साथ सेल्फियां ली। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और सीईओ पीएसएल सलमान नसीर भी शरीक हुए।